और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये प्रदर्शन विपक्ष का लगातार जारी है। सदन के अंदर भी ये प्रदर्शन हो रहा है, सदन के बाहर भी ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में आज फिर से विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तमाम जो मुद्दे हैं वो विपक्ष लगातार उठा रहा है और सरकार से जवाब की मांग कर रहा है। वहीं सीएम योगी का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा विपक्ष नहीं होने दे रहा है और विपक्ष जो कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है। तो आज फिर से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आएंगी। जिस तरह से विपक्ष लगातार तमाम प्रदर्शन करता आ रहा है, कई दिनों से लगातार विपक्ष का प्रदर्शन जारी है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर। वहीं सरकार का कहना है कि हम जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्यवाही को स्थगित करवाता है और लगातार विरोध करता है और सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देता। तो देखिए, सरकार की घेराबंदी जो है उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार कई दिनों से जो सरकार है उसके खिलाफ सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी विपक्षी जो विधायक है वो प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। जब बजट जो है अनुपूरक बजट पेश किया गया उसके बाद भी विपक्ष का बयान सामने आया कि 30% भी खर्च नहीं होता है और फिर भी आगे इसे पेश किया जाता है और उसको लेकर सीएम योगी ने कहा है कि हम लगातार चर्चा को लेकर बात कर रहे हैं, हम लगातार विकास की बात कर रहे हैं। वही विपक्ष इसमें बाधा बनता दिख रहा है। विपक्ष चर्चा सीधे तौर पर नहीं करना चाहता। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी पहले तो बजट को लूटा है, चंदा चोरी को लूटा है और इन्होंने देखिए जो भी जांच हो रही है, बड़े बड़े लोगों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को छोड़ा जा रहा है, छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है। देखिए, चूंकि हम निष्कासन हो चुका है हमारा, तो हम विधानसभा के अंदर तो जा नहीं सकते, विधानसभा की कार्रवाई में हम हिस्सा नहीं ले सकते, तो बाहर बैठ के जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो मुख्यमंत्री जी का बयान था उसी को हम लोग दोहराने का काम कर रहे थे, लेकिन सरकार उससे बुरा मान गई। सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए हम पर कार्रवाई की। उस SIT की रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। बड़े लोग आज भी आराम से घूम रहे हैं, छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई होगी। जो बड़े लोग हैं, जो इसके सचमुच जिम्मेदार हैं, उनका FIR तक में नाम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जांच प्रभावित लगती है। हम लोगों की मांग है इस पर विस्तृत रूप पे चर्चा हो जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो सदन की कार्रवाई में आ जाए। ये मुद्दे को भटकाने का सरकार काम कर रही है। हम लोग लगातार मुद्दे पर रहना चाहते हैं, क्योंकि जनता का मुद्दा है। गाँव और गलियों में चढ़ावा चोरी को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। धीरज से इस मामले में जानकारी लेंगे। धीरज, हम देख रहे हैं कि अंदर भी सदन के बाहर भी आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध हो रहा है। लगातार विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है, आज भी उसके आसार साफ नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से स्पष्ट तौर पर अपनी बैठक में तय किया गया है कि समाजवादी पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दे हों या राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने का काम करेगी। और वही कारण है कि समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार धरना प्रदर्शन करें। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, विधान भवन के पास चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है और वहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक धरने पर बैठे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव उसी फोटो के साथ आज यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिस फोटो को लेकर कल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आपत्ति जताई थी कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे हैं तो ऐसे समय में आप जो है वो फोटो नहीं दिखा सकते। सचिन यादव यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। राम मंदिर की दान पेटियां हैं यहाँ पर और समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार उस पर उकर रहे थे। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सचिन यादव के हाथ में वही फोटो है, दूध का दूध और पानी का पानी। वो जो पोस्टर है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो है, वो लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो दान पेटी के साथ बैठे हुए हैं और इनमें साफ तौर पर जो पंपलेट्स हैं इस पर लिखा हुआ है प्रभु श्री राम का पैसा कहाँ गया, बीजेपी के खाते में
दान का पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में, महिलाओं का 33% आरक्षण लागू करो, झूठे बहाने छोड़ दो। तो उन तमाम जो स्लोगन्स हैं उन्हें प्लेकार्ड में भारत समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से लिखा गया है और समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम जब तक सरकार इस पूरे मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं कराएगी तब तक हम लगातार प्रोटेस्ट करने का काम करते हैं। आपको दिखाएंगे कि समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अतुल जी, यही फोटो कल सचिन यादव के हाथ में जिसको लेकर इनका निष्कासन किया गया। देखिए ये पोस्टर में क्या गलत है आप बता दीजिए, इसमें क्या गलत है कोई बता दे, गलत क्या है इसमें? तो ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। सारे विधायक जी लोग जूते निकाल दो, जूते निकाल दो के दफ्तर। सारे विधायक जी लोग आए, हम सुबह ये लोग दान पात फोटो उधर खिंचवा लेना, तो ये सारी चीज दान की इकट्ठा करके हम लोग वहां पहुंचाएंगे। तो देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक दान पात्र में 500 रुपए का चंदा दे रहे हैं, चढ़ावा दे रहे हैं और इन्हीं के साथ में ये प्ले कार्ड्स में लिखे हुए हैं कि आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव भी बैठे हुए हैं, वही पोस्टर इनके हाथ में। विपक्ष का प्रदर्शन जारी है, लगातार विपक्ष जो है वो प्रदर्शन करता दिख रहा है और इसी को लेकर जो बैनर लेकर अभी भी विपक्ष बाहर बैठा है उसको लेकर एक विधायक का पहले से ही निष्कासन भी हो चुका है। अब देखना होगा आगे किस तरह की आगे सदन की जो कार्रवाई है वो विपक्ष फिर से सदन में आज किस तरह से दिखता है, किस तरह से फिर से प्रदर्शन होता है, क्योंकि पहले देखिए बाहर तो प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अब विपक्ष अंदर किस तरह से प्रदर्शन दिखता है वो देखने वाली बात होगी। देखिए चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार लगातार घेराबंदी कर रहा है। देखिए इसको लेकर हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ सीएम योगी हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर उनका जो बयान है, जो उनका तर्क, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा कराने की बात कर रही है, जबकि यह पूरा मामला जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही एसआईटी टीम का पुनर्गठन किया गया और उसमें जो आईएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत थे उन्हें हटाकर आईपीएस अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है। विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं है और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से कहा था कि हम 15 दिन के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, जो भी जिम्मेदार आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले में हम सदन में चर्चा कराने की मांग करते हैं। सरकार का कहना है मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में हम इस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं करा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की तरफ से विपक्ष का जो नकारात्मक रूख है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष मुख्यमंत्री या सत्ता पक्ष की या विधानसभा अध्यक्ष की बात मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में आज भी सदन की कार्यवाही बाधित होने के पूरे आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों की कल एक बैठक हुई थी, जब उनके विधायक सचिन यादव को सदन की कार्यवाही से निष्कासित किया गया। तो उन्होंने तय किया कि हम जितने भी मुद्दे उठा रहे हैं उसको लेकर हम लगातार समाजवादी पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दे, ज्वलंत जो मुद्दे हैं उनको लेकर सदन से लेकर सरकार तक सरकार से जवाब तलब करने का काम करें। और यही कारण है कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए, उनके सामने चढ़ावा दान पेटियां हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक उसमें चढ़ावा भी डाल रहे हैं और उसके साथ ही प्ले कार्ड्स में इन्होंने साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो चुराए राम की पाई उसको कहते हैं बाजपेयी। तो चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में फ्रंट फुट पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि जब देश का संसद सत्र चल रहा था, मानसून सत्र चल रहा था और उसमें भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के इस बड़े मुद्दे पर केंद्रित नजर आई। इंडिया गठबंधन से इतर समाजवादी पार्टी यूपी के इस मुद्दे को देश स्तर पर उठा रही और समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि जो उनका सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड है उसको लेकर समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जाए। एक तरफ जहां उनका पीडी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूला है, उसके साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी जो सियासी पिच है उस पर पूरी तरीके से काम करते हुए नजर आई। आपको एक बार और तस्वीरें दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के वो विधायक जो सचिन यादव हैं जिनको कल सदन की कार्यवाही, इस पूरे सदन की कार्यवाही से निष्कासित किया गया, तो उनके हाथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो जो बयान था कि 15 दिन के अंदर हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इसी फोटो को देखने के बाद कल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बिफर गए थे और इन्हें मार्शल को निर्देश देकर सदन से बाहर करवाने का काम किया और आज फिर वही फोटो लेकर सचिन यादव की बात हो या समाजवादी पार्टी के अन्य विधायकों की बात हो, अतुल प्रधान की बात हो, कई महिला विधायक यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो सभी लगातार कह रहे हैं कि हम इन मुद्दों को सदन में चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की बात हो, संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री
मंत्री सुरेश खन्ना की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं सदन के अंदर है, वो सब कह रहे हैं कि हम इन मुद्दों को लेकर चर्चा कराने को तैयार हैं। लेकिन जहाँ तक राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, उस पर सदन में चर्चा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विचाराधीन है। कुछ और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि विधान भवन का मुख्य मंडप है जहां पर विधायकों का प्रवेश होता है। वहां पर भी समाजवादी पार्टी के विधायक एकत्रित हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और यहां पर जौहर विश्वविद्यालय को बचाने की समाजवादी पार्टी की तरफ से अपील की जा रही है। शिक्षा भर्ती में जिस प्रकार से आरक्षण की बात समाजवादी पार्टी की तरफ उठाए जा रहे हैं, हालांकि इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है और सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है, वो जब आगे परीक्षाएं आएंगी तो जो अभ्यर्थी हैं उन्हें सरकार उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम करेगी। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज आप तमाम मुद्दों को लेकर? सदन में भी आप लोगों के यही रूप। बीजेपी के लोग सबसे झूठ बोलने वाले, गुमराह करने वाले लोग। बीजेपी ने जो सियासत की, उनकी सच्चाई जनता के सामने आ गई है। लोग जान गए हैं कि देश के सबसे अगर कोई भ्रष्टाचारी हो बीजेपी के लोग हैं। और जिस तरह से सनातन का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पूरे सनातन को मानने वाले लोग जब इस बात के लिए कह रहे हैं कि कम से कम इस बात की चर्चा हो कि जो चंदा चढ़ावा चोर है वो पैसा कहाँ गया, बीजेपी आखिर किस बात के लिए डर रही है, सदन में चर्चा कराने से बीजेपी क्यों भाग रही है। और अगर विपक्ष के ऊपर आरोप लगा कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, 4.5 साल में क्या बिना विपक्ष के सहयोग के बिना सदन चलना संभव था? जब माननीय एलओपी महोदय ने 311 में नोटिस दिया तो सरकार चर्चा क्यों नहीं कराना चाह रही? सरकार का तर्क है कि यह पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में सदन में चर्चा नहीं कराई जा सकती। विशेष परिस्थितियों में चूंकि प्रभु श्री राम की आस्था उत्तर प्रदेश के लोगों को है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उस पर चर्चा कराने की आखिर क्या बात है? विषम पर उस पर चर्चा हो सकती है। वो हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, तो क्यों नहीं चर्चा हो सकती है? होनी चाहिए चर्चा। तस्वीरों में आपको और दिखाएंगे दिव्या की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विधायक शिवपाल सिंह यादव भी इस धरने का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। और शिवपाल सिंह यादव कुछ कहना तो सबसे पहले सुनते हैं। जो सरकार सीधे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। रोजी रोटी विपक्ष जब जनता की समस्याओं को उठाता है और निकम्मी है, वो सरकार बदल रही है। रोजी रोटी दे न सके जो समस्याओं से भाग रही है, जो सरकार निकम्मी है, ये सरकार बेईमान सरकार है। इन्होंने चंदा चोरी की है, विरोधी ये सरकार नहीं चढ़ावा चोरी की है विरोधी ये और बजट लूटने के लिए अनुपूरक बजट लाई। कैसे सरकार सदन का बहिष्कार करेंगे क्या सभी विधायक? ये प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और शिवपाल सिंह जाहिद जी, सरकार का तर्क है कि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो इस पर सदन में चर्चा नहीं कराई जा सकती। इसके बावजूद राम मंदिर चढ़ावा चोरी का उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी कर देंगे, SRT रिपोर्ट आने दे दीजिए, हमारे साथ वही मांग कर रहे हैं, क्या बुरा है? तो ये समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और सर का कहना है कि यह विशेष परिस्थितियों में मुद्दा जो भी विषय है उसे सदन में नियम 111 के अंतर्गत नोटिस देके उनकी चर्चा कराई जा सकती है। और आप देखें कि तस्वीरों में कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नियम 156 के अंतर्गत, नियम 111 के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत हम सरकार से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। और सरकार को इस पर चर्चा करानी होगी, नहीं हम इसी प्रकार से जो जनहित से जुड़े विषय हैं उनको लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, लगातार विपक्ष जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार देखिए विपक्ष का प्रदर्शन जारी